क्लास 10 ऑल स्टूडेंट गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, द ट्री पोएम का मैंने कंप्लीट हिंदी एक्सपीरियंस पढ़ा दिया है। अब फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री पोएम नंबर 8 द ट्री एड्रिनल रिच इसको कंपोज किया है। अब मैं इसको सेंटर आइडिया बताता हूँ। सबसे पहले सेंटर आइडिया के पहले आप देख लीजिए सेंटर आइडिया होता क्या है। कविता का केंद्रीय भाव होता है। कविता का केंद्रीय भाव का मतलब है जो उस कविता में मैंने पढ़ा, उसमें मैंने पूरी कविता में मुझे क्या अच्छा लगा, उसकी एक तरह की पूरी स्टोरी मान लीजिए कि सेंटर आइडिया होती है। सेंटर आइडिया में पहले बच्चों देख लीजिए, इसमें जो बताया गया कि जो मनुष्यों ने, मानवता ने या मनुष्यों ने जो प्रकृति के साथ बुरा व्यवहार किया वो अच्छा नहीं किया। तो इस पोएम में एडन रिच ने यही बताया है कि मनुष्यों ने प्रकृति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, इसलिए प्रकृति ने हम लोगों के साथ भी धोखाधड़ी करना शुरू कर दिया। जैसे प्रकृति ने पेड़ पौधों को काटा, प्रकृति ने बड़े बड़े पहाड़ों को गिरा दिया। इसी प्रकार देखते हैं हम लोग कि हमारे यहाँ वर्षा भी कम होने लगी है, गर्मी भी पता नहीं कौन हिसाब से पड़ती है, मौसम के हिसाब से सीज़न नहीं रहता है। तो हम लोग ठीक पोएम पे आते हैं। द पोएम द ट्री, कविता द ट्री बाय एड्रिनल रिच। एड्रिनल रिच के द्वारा शो मानी दिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट मानी टकराव दिखाता है बिटवीन मैन एंड नेचर, आदमी और प्रकृति के बीच में। कविता द ट्री बाय एड्रिनल रिच के द्वारा दिखाती है, कॉन्फ्लिक्ट मानी टकराव दिखाती है बिटवीन मैन एंड नेचर, किसके बीच में, मतलब प्रकृति और मनुष्यों के बीच में टकराव दिखाती है। मतलब मनुष्यों ने प्रकृति के साथ अच्छा नहीं किया। विथ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, विथ द ग्रोथ, वृद्धि, ग्रोथ माने होता है वृद्धि, डेवलपमेंट मानी विकास, सोसाइटी मानी समाज, समाज के वृद्धि और विकास के साथ, विथ मीन्स साथ में, ग्रोथ मानी वृद्धि, एंड मीन्स और, डेवलपमेंट मानी विकास, सोसाइटी मानी समाज के, समाज के वृद्धि और विकास के साथ ह्यूमन बीइंग्स मानी मानव ने, हैव यूज मानी प्रयोग किया है, नेचर मानी प्रकृति का, फॉर देयर मानी अपने, ऑन मानी स्वयं के, बेनिफिट मानी लाभ के लिए। अर्थ हो जाएगा कि समाज के वृद्धि और विकास के साथ मानव ने प्रकृति का प्रयोग अपने लाभ के लिए किया है। एनमीस और कॉज टू लॉट, लॉट मानी बड़ी मात्रा में, हार्म टू इट मानी उसका नुकसान किया है, और बड़ी मात्रा में प्रकृति का नुकसान किया है। इन ऑर्डर मानी ताकि, यूज मानी प्रयोग किया है, नेचुरल रिसर्च प्रकृति का एक संसाधनों का प्रयोग किया है, और प्राकृतिक, एंड मीन्स और, यूज मानी प्रयोग किया है, नेचुरल मानी प्राकृतिक, रिसर्च मानी संसाधनों का, और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया है। लाइक मानी जैसे कि, फॉरेस्ट मानी जंगलों का, मिनरल्स मानी खनिज पदार्थों का, ईटीसी मानी यद्यपि। प्यारे बच्चों, अगर आपको वास्तव में पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है, तो मैं एक थोड़ा सा आप पे कहना चाहूँगा, अपने लक्ष्य पर नज़र और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो तो कोई आपका पीछा नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लक्ष्य आप बना लीजिए, आपका टारगेट होना चाहिए। जो बिना टारगेट के काम करते हैं वो जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। तो लक्ष्य आपका होना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हैं, लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं। मैं आपसे कहूँगा जितने भी आप मोबाइल में अपने ऐप यूज करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, सभी पर लाइक्स, सभी पर शेयर करें। और इस तरह से सेंटर आइडिया मैं फिनिश करता हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोग पूरा पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। वाई क्लास 10th ऑल स्टूडेंट